हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। गाइस, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में वीडियो में बता दिया है कि मैं जीएस सेकंड का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, आज का जो लेक्चर है लेक्चर सेकंड है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान क्या होता है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फर्स्ट या फंडामेंटल लॉ ऑफ अ नेशन व्हिच एस्टैब्लिश बर्थ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, संविधान किसी भी राष्ट्र का सबसे प्रथम कानून होता है जो वहां की सरकार को वहां सरकार बनाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ही डिटरमाइंस करता है कि गवर्नमेंट की क्या सोवरेन पावर है, कि गवर्नमेंट किस तरीके से चलनी है और गवर्नमेंट किस तरीके से वहां का शासन या प्रशासन उस देश का चलाएगी। ठीक है, या गवर्नमेंट किस तरीके से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। ये सब जो मेंशन होता है ये एक रूल बुक होती है जिसमें संविधान में मेंशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं उसमें मेंशन होता है। ठीक है, और अगर हमें जैसे यूपीएससी या पीएससी वगैरह में हमें डेफिनेशन देनी है तो कैसे देंगे। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, इज द सुप्रीम लॉ। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ अ नेशन in which all the laws are mentioned all the laws are mentioned by which way the government will act or the people will act in that country। संविधान, ठीक है, ये आपके होगी डेफिनेशन। ये आप देंगे डेफिनेशन। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर दिया है। इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं द इल्म अकेडमी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है। ठीक है, वहां पर मेरे हैंड रिटन नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं। ठीक है, रूल बुक ऑफ अ नेशन। यदि कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा, इफ एनी लॉ which will be passed by the Parliament of India, that will be according to the provision of the Indian Constitution या Constitution। अगर कोई भी संविधान या कोई भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है वो संविधान के प्रोविजन के या प्रावधान को अकॉर्डिंग होने चाहिए। इफ एनी लॉ विच विल बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट against the laws, against the constitution, that will be declared null and void by the Supreme Court of India। जैसे अनटचेबिलिटी डॉरी आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी has declared null and void। अगर if anyone tries to practice it, that will be unconstitutional and judiciary will take action against him। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल हमारा एनजेएसी। एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये हम आपको डिसाइड ये डिस्कस करेंगे आगे, फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। कॉलेजियम सिस्टम आपने सुना है जिसमें सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जज बनाया जाता है, लेकिन एनजेएसी में एग्जीक्यूटिव का रोल ज्यादा बढ़ गया था तो ये कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दिया गया था। तो फिर जुडिशरी ने कहा कि एनजेएसी इज वायलेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो इसको फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया एनजेसी को। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही सुप्रीम कोर्ट को पावर दी कि फला लॉ ये जो है वायलेट कर रहा है तो इसको नल एंड वॉइड कर दो। तो ये नल एंड वॉइड कर दिया गया। इसको पावर कहां से मिली? जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन से मिली। और कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन है किस तरीके से देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलना है, किस तरीके से नहीं चलना है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? लीगल सैंक्टिटी। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल सैंक्टिटी का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है, एक पवित्र किताब की तरह होती है जैसे अदर रिलीजियस किताब होती है। नो वन कैन ट्रेसपास no one can trespass the provision of the constitution। if anyone tries to trespass then the judiciary will take action against him। ठीक है, इसलिए पवित्र है। और ठीक है, और संविधान को जो पावर मिलती है लोगों से मिलती है, एज इट इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द अल्टीमेट पावर ऑफ द पीपल आर द अल्टीमेट पावर। ठीक है, पीपल डिसाइड हु विल बिकम द गवर्नमेंट। एंड अगर गवर्नमेंट कैसे बनेगी कौन डिसाइड करेगा? पीपल। ठीक है, और गवर्नमेंट भी ट्रेस पास नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का। अगर गवर्नमेंट ट्रेस पास करती है तो पीपल विल रेज देयर वॉइस, ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी ट्रेस पास नहीं कर सकती किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को। और कॉन्स्टिट्यूशन ही अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को यह भी इजाजत देता है, ये भी परमिशन देता है कि इफ एनीवन ट्राइज टू threat the life of the people of a nation, then government can take life of that person and it will not be the violation of his fundamental rights। ठीक है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा और गवर्नमेंट उसकी लाइफ ले सकती है अगर कोई व्यक्ति देश के किसी भी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल हमारा 356 प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, सेंटर
कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये भी इजाजत देता है, सेंटर को ये भी परमिशन देता है कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या कॉन्स्टिट्यूशन जिस जिस भी राज्य में 356 लगाया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट वहां की फेल होती है संविधान के प्रावधानों को या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग चलाने में, तो सेंटर वहां पर आर्टिकल 356 इंपोज कर सकता है और वहां की गवर्नमेंट को बिल्कुल खत्म कर सकता है, वहां का जो गवर्नमेंट का रूल है वो खत्म कर सकता है। और ये भी उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होगा, क्योंकि वहां का जो शासन प्रशासन है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वहां पर आर्टिकल 356 के द्वारा प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा और वहां की गवर्नमेंट को फेल कर दिया जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पावर जो देता है हमारा संविधान देता है। आई होप आप समझ गए होंगे संविधान क्या होता है, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझसे कॉल करके पूछ लें, मैंने नंबर दे दिया है 790686 इट्स माई पर्सनल नंबर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, द इल्म अकेडमी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलेंगे लेक्चर थर्ड में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।